हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये ब्यूटीफुल सा पार्टी मेकअप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि स्किन प्रेप कैसे करें, स्किन पे बेस कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं। सबसे पहले फेस को करना है क्लिनजिंग मिल्क से या फिर आप क्लिनजिंग वेट वाइप से क्लीन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। क्लाइंट की स्किन पे हम हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लगाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। हाइड्रेटिंग आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपको नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद प्राइमर लिया है रिकोड का ग्रिप प्राइमर। ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्राइमर है, स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट देता है। काफ़ी अच्छा प्राइमर लगता है मुझे ये। ठीक है, प्राइमर जब हमारा सेट हो रहा है तब तक मैं नेक का बेस बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने चारमेसी मिलानो का फाउंडेशन लिया है। याद रखिए, जब भी आप प्राइमर लगा रहे हो ना, प्राइमर को टाइम दो उसको सेट होने में। एटलीस्ट आपको 30 to 40 सेकेंड्स आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्राइमर लगाया और फटाक से आप कोई फाउंडेशन लगाओ। उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारा बेस होता है ना वो फटता है, बिल्कुल भी सेट नहीं होता। ठीक है, अब हमारा प्राइमर सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डर्मा का D34 शेड लिया है और उससे मैं इनके फेस पे एक हल्की सी पतली सी लेयर लगाऊंगी, जहाँ पे मुझे अनइवन स्किन थोड़ी बहुत दिख रही है। ये वाला बेस बहुत सही है गाइस। अगर किसी को थोड़ा सा फेयर टोन पे जाना है ना, तो इससे मैं क्या करती हूँ, एक लेयर बना देती हूँ, फिर उसको ब्लेंड करती हूँ बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी स्किन प्रेप सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी के 2 शेड लिए हैं, दोनों शेड को मिक्स किया है। इनकी स्किन से एक टोन लाइटर मैंने शेड बनाया है, फिर उसको PAC के एक ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और जब भी आप हुडा का फाउंडेशन लगाओ ना, आप थोड़े थोड़े से एरिया में लगाओ एंड साथ के साथ उसको ब्लेंड करते जाओ। हुडा का फाउंडेशन बहुत सही है, स्पेशली गर्मी में। और ऑयली स्किन पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप हुडा और शार्लेट से ज़्यादा बेटर मुझे अभी तक कोई फाउंडेशन लगा नहीं है। तो जब भी आप ये वाला फाउंडेशन लगाओ ना, आपको फटाक से ब्लेंड करते जाना है। ऐसा नहीं आपने लगा दिया और फिर धीरे धीरे ब्लेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप पैचेस आ सकते हैं। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। और ये वाला जो ब्लेंडर है ना, ये है शोपैरल का, काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस। ठीक है, फाउंडेशन हमारा ब्लेंड अच्छे से हो गया। उसके बाद मैंने लॉरियल का कंसीलर लिया है और शेड वनीला है आई थिंक, और उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से काम करना है। बस आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे फाउंडेशन अप्लाई करते समय स्किन से बहुत ज़्यादा फेयर टोन आपको नहीं जाना। ठीक है, ब्लेंडिंग पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना। एंड स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो स्किन प्रेप होता है। अगर आपने स्किन प्रेप अच्छे से नहीं किया ना, तो वहाँ पे आपका बेस ख़राब हो जाएगा। अब मैं इनको कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का कॉन्टोर, लिक्विड कॉन्टोर है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस ये। तो बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्टोर मैं इनके फेस पे नहीं करूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसको भी ब्लेंड करेंगे काफ़ी अच्छे से। एंड देखो, कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। जैसे आप कॉन्टोर अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो फॉरएवर 52 का ले लो। ये ब्लश मैं रिकोड का यूज़ कर रही हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो ये वाला ब्लश आप ले लो। क्रीम ब्लशर है, बहुत सही लगता है मुझे ये। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड बिल्कुल भी पैचेस नहीं छोड़ता। बहुत ही अच्छी वाली फिनिशिंग है इसकी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये वाला आप ले लेना, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, अब हम पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर के लिए मैंने रिकोड का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है। देखो, ट्रांसलूसेंट शेड ऐसा होता है ना कि आप किसी भी स्किन पे लगाओ, वो उसी स्किन टोन से मिक्स हो जाता है। चाहे आप सामने स्किन पे लगाओ, चाहे फेयर स्किन पे लगाओ, क्योंकि उसका जो कलर होता है ना, वो आपकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो जाता है। इसलिए जब कभी भी लो ना, अगर आप 1-2 पाउडर लेना चाह रहे हो, तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर अपनी वैनिटी में ऐड करना। ठीक है, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पाउडर ब्लश। और ये जो पैलेट में यूज़ कर रही है फॉरएवर 52 की पैलेट, ये पैलेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सही है। देन अब मैं लगाऊंगी ओफ्रा का हाइलाइटर। गाइस, यहाँ पे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मेरे पार्लर में नेचुरल लाइट है उसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लाइट मैंने नहीं लगाई है। अगर मैं एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत लाइट लगा देती तो आप इनका बेस देखते कितना फ्लॉलेस एंड कितना शाइनी लगता। ठीक है, ये ओफ्रा का हाईलाइट तो गाइस मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत कंटोरिंग की हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने पाउडर कंटोर लिया है और हल्का हल्का सा मैं इसको कंटोर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस हो गया है कंप्लीट रेडी। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप से पहले मैंने थोड़ा सा पाउडर अंडर आइज के नीचे लगा दिया। ठीक है, अब मैंने ब्राउन एंड पिंक कलर को मिक्स करके एक शेड लिया है मैट, एंड उसको मैं आईलिड पे लगा रही हूँ।
देखो कितना इजी आई मेकअप, आप देखना गाइस। आपको सिंपल इस तरीके का एक शेड उठाना है जिसमें कोई शाइन ना हो और उसको ब्लेंड कर देना है। उसके बाद आप कोई भी शिमरी शेड ले लो, क्लाइंट की ज्वेलरी से मैच करता हुआ या फिर आउटफिट से मैच करता, उसको आप सेंटर में ना ऐसे ब्लेंड कर दो। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी तामझाम नहीं है गाइस। एक सिंपल एक मैट शेड लो, उसको ब्लेंड करो, फिर आप शिमरी शेड लो, उसको सेंटर में लगा के एंड उसको हल्का सा इनर कॉर्नर की तरफ लेकर के जा एंड उसको ब्लेंड कर दो। बहुत ज़्यादा शिमरी शेड को आपको बाहर मत निकालना, आइस के बाहर वो बहुत बेकार लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिया है रिकोट की आई पेंसिल गाइस। ये बहुत अच्छी आई पेंसिल है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। बहुत अच्छा स्टे है इस पेंसिल का, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लेना। काफ़ी अच्छी लगी पेंसिल मुझे। एक लाइनर की तरह मैंने ड्रॉ किया, फिर उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, हल्का हल्का से स्मच करूँगी। आजकल मुझे ऐसे वाले लाइनर लगाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लिक्विड लाइनर से ज़्यादा ना ये वाला जो लाइनर है ना पेंसिल वाला, ये बहुत सही लगता है आँखों पे। बट आपको क्या करना है, आपको फटाक से ब्लेंड करना होगा। अगर आप थोड़ा सा डिले करेंगे ना तो ये पेंसिल बिल्कुल सेट हो जाएगी, फिर ब्लेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वाटरप्रूफ पेंसिल है तो इस वजह से आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जितने भी ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारे पीएसी के ब्रशेस हैं। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। गाइस ये सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपने फेस के ऊपर प्रैक्टिस करो या फिर आपकी कोई सिस्टर हो, भाभी हो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपका हाथ साफ़ होता जाएगा। और क्योंकि जो प्रॉब्लम आप लोग मुझे बताते हो ना कॉमेंट में कि मैम हमारा नोज़ पे से हट गया था, ये सारी प्रॉब्लम ना मैं फ़ेस कर चुकी हूँ। मुझसे पहले बहुत गलती होती थी कई साल पहले, बट अब करते करते मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है, सीखा है। देखो स्किन प्रेप भी ना प्रोडक्ट के हिसाब से करनी पड़ती है कि आप बेस कौन सा लगाने वाले हो एंड क्लाइंट की स्किन कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक स्किन पे, हम सबकी स्किन पे सेम चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। सबकी स्किन पे प्राइमर अलग जाता है, क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंग उनका बेस बनता है। फाउंडेशंस कौन सा लगाना है, हाइड्रेटिंग लगाना है, मैट लगाना है, तो सारी चीज़ें डिपेंड करता है क्लाइंट की स्किन के ऊपर, बहुत कुछ मैटर करता है। ठीक है, मस्कारा हो गया है हमारा डन। अब आईब्रो को सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पीएसी का ब्रो पोमेट, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस ये, और बिल्कुल नेचुरल सी फिनिशिंग देता है और अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलता नहीं है। तो आप पीएसी के ब्रो पोमेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा पाउडर को मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। आई मेकअप भी हमारा हो गया है ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी लैशेस। लैशेस के लिए मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दी कौन सी लैशेस यूज़ करते हो, तो मैं मिंक लैशेस यूज़ करती हूँ जो 10 का पेयर आता है। एंड मोस्टली लैशेस जो मैंने सदर मार्केट से बाय करती हूँ, पूरा का पूरा सेट बाय करती हूँ, और अलग अलग लेंथ के हिसाब से, छोटी, बड़ी, मीडियम, तो मेरे पास बहुत सारे लैशेस है। तो मुझे जो लगता है क्लाइंट के आइज़ पे क्या सूट करेगा मैं लगा देती हूँ। और ग्लू मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, पीएसी का। इससे थोड़ा सा रीज़नेबल में जाते हो तो आप स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, मिस क्लेयर के ले सकते हो ग्लू, वो भी बहुत सही है। ठीक है, इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ब्रो बोन को थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अब लगाएंगे हम लिपस्टिक। तो यहाँ पे लिप लाइनर से पहले लिप लाइनर करके उसको थोड़ा सा अंदर फिल कर देंगे। मैं क्या करती हूँ ना, जो भी लिप लाइनर लगा रही हूँ ना क्लाइंट के लिप्स पे, उसी सेम कलर को मैं थोड़ा थोड़ा सा अंदर फिल कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जल्दी से जो लिपस्टिक है ना वो हटती नहीं है, तो इसका स्टे पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है और उसी से मैं थोड़ा सा लिप की शेप भी ड्रॉ कर रही हूँ एंड उसी को अंदर में फिल कर दूँगी। क्लाइंट को कुछ इसी तरीके का कलर चाहिए था एक्चुअली। देखो कभी कभी कुछ लोग बोलते कि दी इनके उस पर आप कोई दूसरा कलर लगाते तो ज़्यादा बेटर लगता। देखो क्लाइंट की भी ना चॉइस होती है। लिपस्टिक ना बहुत कम ऐसा होता है जो क्लाइंट बोलते हैं कि दी आप अपने हिसाब से लगा दो, वो खुद बताते हैं कि उनको डार्क कलर चाहिए कि लाइट कलर चाहिए। तो ये तो मैं क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ देती हूँ एंड काफ़ी अच्छी भी लग रही थी इनके ऊपर ये। तो ऑलमोस्ट फेस मेकअप तो हो गया है डन। ठीक है, अब लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे हम मस्कारा। अच्छा देखो, जब आप लैशेस लगाते हो ना तो आप इस तरीके से ना जॉइंट कर दिया करो। जो रियल लैशेस और फेक लैशेस होती है ना, कभी कभी क्या होता है ना वो अलग दिख रही होती है, तो आप ऐसे उठाओ लैशेस को, उस पर मस्कारा लगाओ और वो दोनों ना आपस में चिपक जाएंगी। तो बहुत सही है ये वाला टेक्निक आप करना। मेकअप को फिक्स करने के लिए फिक्सर लगा रहे हैं जो कि है क्रायोन का फिक्सर, वन ऑफ द बेस्ट फिक्सर है गाइस। मेकअप को बिल्कुल इधर से इधर नहीं होगा। क्लाइंट का रिव्यू मुझे मिला था कि दी इनका मेकअप हमने बहुत गर्मी में किया था, बीच बीच में बहुत लाइट भी गई है एंड
बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिडिटी वाला मौसम था उस टाइम पे जब हमने इनका मेकअप किया। एंड उन्होंने रिव्यू दिया कि इनका मेकअप बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगा इनको। ठीक है, यहाँ पे इनको हमने चोटी बनाई थी, परांदा लगाया था और कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल इनका हमने बनाया है। गाइस मेकअप कैसा लगा बताना ज़रूर। फिर भी कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से बताऊंगी। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा प्यार दो गाइस, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने कुछ लेसेस वगैरह लगा दी थी। एक्चुअली ये अपने साथ में ना कोई दूसरे कलर का परांदा लेकर के आई थी, गोल्डन कलर का, बट इनकी ज्वेलरी, इनकी ड्रेस पे गोल्डन कलर कहीं से कहीं नहीं जा रहा था। तो मेरे पास ये एसेसरीज़ थी तो मैंने इनके हेयर पे वो लगा दी। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दी जो एसेसरीज़ आप लगाते हो वो क्लाइंट खुद लेकर के आते हैं या फिर आप देते हो। तो देखो क्लाइंट वैसे खुद लेकर के आते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है उस मेकअप को, ड्रेस को, तब मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लगा देती हूँ, बट वो क्लाइंट से फिर मैं वापस ले लेती हूँ। बट कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि दी हम इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो मैं उसको वैसे भी दे देती हूँ। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ों को मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इनके बालों में कोई दूसरा कलर लगा देती ना, गोल्डन कलर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनकी ज्वेलरी आप देख ही रहे हो वो सिल्वर कलर में है, तो उसी से मिलता जुलता मैंने इनके बालों में कुछ ऐसे करके चोटी लगाई। एंड बहुत ज़्यादा तो क्लोज़अप वीडियो में ले नहीं पाई क्योंकि क्लाइंट के पास इतना समय था नहीं, बहुत जल्दी में थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।